पुस्तिका के प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी में हम पढ़ेंगे भारत की खोज नामक पुस्तक में से ये आपका पाठ है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपने जो हिंदी की पूरक पुस्तक थी भारत की खोज वो कक्षा में पढ़ी थी, लेकिन उसके प्रश्न जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेटे ध्यान से एक बार देखें। पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह कहाँ कहाँ विद्यमान हैं, वो बताने हैं आपको। दूसरा है बेटा पठित पाठ में सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। इसके बाद है बेटा सिंधु घाटी की सभ्यता में उन्नत तकनीकी भी थी, पठित पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। कौन कौन सी तकनीकी थी। चौथा है बेटा सिंधु घाटी में सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, तर्कपूर्ण उत्तर देना है आपको। अगला प्रश्न है आर्य कौन थे और वे कहाँ से आए थे। अगला है बेटा भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास कौन सा है, स्पष्ट कीजिए। वेदों और अवेस्ता में क्या समानता है। वेद शब्द का अर्थ बताकर उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए कि वेदों में क्या क्या है। अगला है बेटा भारतीयों के परलोक प्रणायनता पर नेहरू जी ने क्या क्या कहा था। इसके बाद बेटे कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे 10वां प्रश्न है भारत में जाति व्यवस्था के क्या दुष्परिणाम सामने आए। उपनिषदों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला है उपनिषदों की प्रार्थना किस हेतु की गई है। उपनिषदों में अभिव्यक्त व्यक्तिवादी दर्शन पर प्रकाश डालिए। भारतीय आर्यों पर व्यक्तिवाद का क्या प्रभाव है पड़ा। भौतिकवादी विचारधारा पर प्रकाश डालिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कब लिखा गया था और उसमें किन विषयों का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है बेटा भारत के प्राचीन प्रमुख 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं। अंतिम प्रश्न है बेटा रामायण एवं महाभारत दोनों महाकाव्यों का क्या महत्व है। तो ये प्रश्न बेटे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको याद करने हैं एवं अपनी कॉपी में लिखने हैं, क्योंकि पाठ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ जो इसकी पुस्तक है भारत की खोज। प्रश्न मैं अब आपको करा रहा हूँ, तो इन प्रश्नों को बेटे आपके समझ में आ गए होंगे। इनको अपनी कॉपी में ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए लिखें और इन्हें याद करें, जो आने वाली परीक्षा में बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये आपका हिंदी का काम है आज का।